देखिए, वो जो आरोप लगाते हैं कि यहाँ जातिवाद होता है, मनुवादी तरह के लोग होते हैं, संघीय आदमी होते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन के लिए यहाँ थोड़ा कड़ा नियम तो ज़रूर है, लेकिन उसी के बदौलत आज हम लोग जो हैं हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट देते हैं। जो 11th के लड़के हैं वो 12th के लड़के को उनको सर कह करके संबोधित करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सौंदर्यीकरण हो गया है, ये हम किए हैं। ये ऊपर से बनाया हुआ चीज़ नहीं आ गया है कि ऐसे हो गया है, इसको करना पड़ता है। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त एक ऐसे छात्रावास में हैं जहां पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वहां पर जो है झगड़े होते हैं, मारपीट होता है, यहाँ पर नेतागिरी होता है और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है उस चीज़ को भी हम आपको दिखाएंगे। और ये अंबेडकर छात्रावास है, सीमांचल का क्षेत्र है और सीमांचल का ये पूर्णिया ज़िला है, जिसका सौंदर्यीकरण आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तस्वीर जो है, और ये देख के आप कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि ये एक अंबेडकर छात्रावास है, ये एक दलित छात्रावास है। लेकिन इसकी तस्वीर को आप देखिए और इससे आप अंदाज़ा लगाइए। इस तस्वीर को देखकर आप ये भांप सकते हैं कि यहाँ पर रहने का स्थिति क्या होगा, यहाँ पर किस तरह से छात्र रहते होंगे। हालांकि यहाँ पर कई सारे ऐसे अनुशासन के साथ यहाँ पर छात्रों को रहना पड़ता है। कई सारे अनुशासन में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर जो भी छोटे होते हैं, चाहे सीनियर और जूनियर, बड़े और छोटे का यहाँ पर अंतर आपको कभी नहीं पता चलेगा, सभी एक मित्र के तरह रहते हैं। यहाँ पर एक और रूल है कि कभी भी कोई बच्चा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी दूसरे के रूम में एंट्री करता है तो मे आई कम इन, यानी परमिशन लेके उसके रूम में एंट्री करता है। दूसरी बात कि जब भी कोई बड़े हैं, छोटा चाहे वो 1 साल छोटा हो, 6 महीना छोटा हो, उससे जो भी बड़े हैं, बड़े को सर कहकर उनका सम्मान किया जाता है। कई सारे छात्र हैं यहाँ पर, इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस ये जो छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास, आप लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर रहने में? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ रह रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कर रहे हैं, चूँकि अंबेडकर छात्रावास पर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि वहाँ पर जो है जातिवाद होता है, नेतागिरी होता है, तो यहाँ पर रहने के बाद कैसा माहौल लगता है? देखिए, वो जो आरोप लगाते हैं कि यहाँ जातिवाद होता है, मनुवादी तरह के लोग होते हैं, संघीय आदमी होते हैं जाति आरोप लगाने वाले। यहाँ कोई तरह का जातिवाद नहीं है, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको सुनाई में दिया है, आपके संज्ञान में आया है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस छात्रावास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि नहीं, किसी एक अच्छे होटल में हम, किसी रिसोर्ट में हम जो है एंट्री ले रहे हैं और जो प्रकृति का देन है, पूरा यहाँ पर हरा भरा आप लोग सजा कर रखे हैं, इसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ का माहौल कुछ उस तरह का है। क्योंकि जब जो पहला जो एंट्री लेने के साथ जो माहौल बनता है यहाँ पर, उससे लग रहा है कि नहीं, ये छात्रावास जो है कहीं ना कहीं बिहार के अन्य छात्रावास से बेहतर है। तो यहाँ पर कब से आप रह रहे हैं? हम लगभग 8 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। हम 8 वर्ष से रह रहे हैं। तो 8 वर्षों में आपने अब तक जो है इस छात्रावास से क्या सीखा, अपने सीनियर से क्या सीखा? देखिए, पहली बात तो हमारा यहाँ पे आने के बाद गांव से हम बिलोंग करते हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट मेरा घर हुआ। यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़ कि हम अपने अतीत को जानें, दूसरी अनुशासन को। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सौंदर्यीकरण हो गया है, ये हम किए हैं। ये ऊपर से बनाया हुआ चीज़ नहीं आ गया है कि ऐसे हो गया है, इसको करना पड़ता है। प्रत्येक संडे हम लोग सफाई निकलवाते हैं, जितने भी जूनियर सीनियर छात्र हैं सब मिल करके आसपास जितने भी बगीचे हैं या फिर पार्क की तरह आपको लगता है फूल लगाए हुए हैं, अनुशासन के साथ साफ सुथरा स्वच्छता पे हम लोग अधिक बल देते हैं। यहाँ पर अनुशासन का भी जो है बड़ा कड़ा रोल है, ऐसा जो हमें जानकारी मिली। तो अनुशासन का यहाँ पर कैसे एंट्री, अगर कोई छात्र यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है? देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन के लिए यहाँ थोड़ा कड़ा नियम तो ज़रूर है, लेकिन उसी के बदौलत आज हम लोग जो हैं हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट देते हैं। अनुशासन नहीं रहेगा तो पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा, इस चीज़ को जान लीजिए। अनुशासन के लिए यहाँ नियम क्या है कि जो भी एक क्लास मान के चलिए, कोई 11th में लड़का है और कोई 12th में है, जो 11th के लड़के हैं वो 12th के लड़के को उनको सर कह करके संबोधित करेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, बहुत सारे, जैसे आप पहले बोल रहे थे कि कमरा में प्रवेश करने का, और दूसरे के कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनको परमिशन, इजाज़त लेने की आवश्यकता है। जाएंगे कमरे पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मैं आई कम इन सर कह करके। दूसरी, जो भी सीनियर हैं उनको सर से संबोधित करेंगे। और जो है कि अपने कैंपस में जब जो भी सीनियर छात्र हैं, अगर वो कहीं मिल गए तो उनके सामने नहीं आएंगे, और जितना हो सके जरूरी भर ही बात करेंगे। मतलब अदब एक तरह से कह सकते हैं, सभ्य
तौर पर रहते हैं यहाँ बच्चे। अच्छा, कोई नए छात्र अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नामांकन वगैरह का, यहाँ पर रहने का क्या प्रोसेस है? क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तो पहले ये जानना चाह रहे थे। यहाँ पर प्रोसेस जो है नामांकन के लिए, पहले तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का छात्रावास है और पूरे कोसी सीमांचल जोन में जो है कि एक सुव्यवस्थित ढंग से कहिए संचालित यही छात्रावास है, एक ही राजकीय वैद्यनाथ कल्याण छात्रावास पूर्णिया। रही बात प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस की, तो उनके लिए अब थोड़ा रूल जो है कि चेंज हो गया है। पिछले दिनों सुने होंगे आपके, पिछले वर्ष 21 के दिसंबर माह में कि पूरे छात्रावास, पूरे बिहार के छात्रावास को बंद कर दिया गया था, कुछ इशू हुआ था इस तरह का। तो यहाँ जो एडमिटेड छात्र हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के, वही छात्र यहाँ रहते हैं। उनके लिए प्रोसेस यह है कि पहले वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय उसमें नामांकन करवाए, फिर वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के जो यहाँ के छात्रनायक हैं या फिर छात्रावास अधीक्षक हैं उनके यहाँ नामांकन के लिए आवेदन दें। अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो फिर उन्हें रूम अलॉट किया जाता है। जी, अभी 4 छात्र आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, ये है छात्र नायक। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कैसे, अगर छात्रावास है, एक नायक के तौर पर आप हैं, तो नायक का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, काफ़ी महत्व होता है उनका। तो किस तरह से जब भी छात्रावास में किसी भी प्रकार का जो है, जैसे मारपीट होता है, झगड़ा होता है, आपस में किसी न किसी बात को लेकर हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से कैसे सुलझाते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, जब कोई भी बच्चा मारपीट करता है, कोई जो छात्र मारपीट यहाँ कर लेता है, तो हम लोग सीनियर मिलकर, हम छात्र नायक सब मिलकर उसको सुलझाते हैं। जो होता है उसको मतलब पनिशमेंट दे के क्लियर कर देते हैं। पनिशमेंट, चूँकि पनिशमेंट होता है कि अक्सर जो बच्चे के साथ मारा जाता है, पीटा जाता है, तो यहाँ का पनिशमेंट का क्या तरीका है, क्या रूल है? यहाँ पनिशमेंट उतना चीज़ कुछ नहीं है। जैसे आप है तो कुछ आप गलती किए हैं तो आप साफ़ सुथरा कर दीजिए, उससे वही काम करते हैं। क्योंकि ऐसा तो आर्मी में होता है कि अगर कुछ गलती किए हैं तो उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा टास्क दे दिया जाता है, या तो उसको राउंड चक्कर लगवाया जाता है, दोहराया जाता है, साफ़ करवाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया कि उसको मारना पीटना नहीं है, उनको और सज़ा देना है तो उसको सफाई करवाएंगे या फिर दौड़ लगवाएंगे? इस तरह का किसने शुरू देखिए, किया? हम लोग का सीनियर जो पहले थे, प्रूफ सीनियर, वही से हम लोग को ही देख गए हैं। हम लोग उसका फॉलो कर रहे हैं सीधा, यही रूल है यहाँ का। और इस छात्रावास में जो है कई सारे छात्र जो है कई प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके सरकारी पद पे भी कार्यरत हुए हैं, कई पद पर कार्यरत हैं। तो जानकारी मिली कि प्रत्येक वर्ष यहाँ से जो है छात्र सरकारी नौकरी के लिए यहाँ से उनका सिलेक्शन होता है। तब तक कितने छात्रों का लगभग सिलेक्शन हो गया? हम लगभग यहाँ पूर्व 4 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ से हम देखें अपना आँख से कि यहाँ के जो हमारे सीनियर सर सब थे, बीपीएससी में भी रिजल्ट हुआ है, उसके बाद एसएससी में भी टीचर यहाँ से अनगिनती बने हैं, उसके बाद बिहार पुलिस दरोगा और एसबीआई का जो मैनेजर है, ये सब यहाँ से बैंक पीओ सब बन के गए हैं। उसके बाद यहाँ से बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरपीएफ, ये सब में यहाँ से बहुत ज़्यादा वैकेंसी से यहाँ सिलेक्शन होता है प्रत्येक वर्ष। और हमारे यहाँ पे बगल में हम लोग जो यहाँ पे 100 बेड का अलॉटमेंट है, तो उसमें भी जो कि एसटी जो है वो लोग भी रहते हैं। हम लोग भाईचारा के नाते रहते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और एसटी से भी यहाँ से अच्छे अच्छे पोस्ट पे सब गए हैं और जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से पनिशमेंट जूनियर को जो दिया जाता है, उससे हालांकि काम ही नहीं कराया जाता है, कोई सफाई वफाई नहीं। उसके अलावा और एक चीज़ है, उसको हम लोग जैसे कि कोई लड़का आपस में लड़ाई कर लिया तो उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, 10 क्वेश्चन पूछते हैं। उससे अगर वो जवाब सवाल नहीं किया तो वो अपने आप में महसूस करता है, तो उसको वो जवाब देते हैं, फिर बाद में वो चीज़ को यही उसको पनिशमेंट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब लोग जैसे पूर्व से यहाँ से जो स्टूडेंट सब रह के गए हैं सर लोग, वो हम लोग को आते हैं, मोटिवेट करते हैं और बताते हैं सारी चीज़ यहाँ पे, और अच्छी अच्छी चीज़ बता के गए हैं। उसी को फॉलो करके हम लोग कहीं न कहीं यहाँ तक पहुँचे और आगे बढ़ेंगे। एक आपसे सवाल करना चाहेंगे, चूँकि कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होंगे, हो सकता है कि कई सारे बच्चे के पिताजी भी ना हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना जिसका हो, तो वो बच्चे, उन बच्चों को कैसे ये छात्रावास सहयोग करता है? देखिए, पहले तो मधेपुरा संचार न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग, क्योंकि कोई पहली बार ऐसा संचार माध्यम से हमारे छात्रावास प्रांगण आने में प्रवेश किए हैं, इसलिए आप दोनों का धन्यवाद। देखिए, उस स्थिति में यदि कोई छात्र मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यहाँ जो भी ट्यूशन संस्थान हैं या कॉलेज हैं, तो उस स्थिति में हम उन छात्रों को सामूहिक रूप से कुछ धनराशि प्रोवाइड कराते हैं, कुछ फंड से कराते हैं। हॉस्टल का एक अपना कोर्स होता है, जिनमें विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ, जैसे एडमिशन के टाइम में आते हैं तो कुछ कुछ अपना योगदान, क्योंकि सरकार हमें तो जो पर्याप्त मात्रा में
जो भी प्रोवाइड कराती है वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन तुरंत तत्कालीन कुछ सहायता के लिए हम लोग आपस में कुछ धनराशि को एक कोषागार के रूप में रखते हैं छात्रनायक के पास। उस स्थिति में हम स्टूडेंट को या बुक हो या कहीं कोई कोचिंग संस्थान में कोई कंपनसेशन कराना हो तो हम लोग सभी मिल के जाते हैं और सर से बात करके उसका कंपनसेशन कराते हैं, और आधे पैसा में और कुछ कहिए तो छूट के माध्यम से भी उनकी पढ़ाई चलती रहती है। जी, ये पूर्णिया का दलित छात्रावास यानी अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ पर कई सारे छात्रों से हमने बातचीत किया। तो आप तस्वीर सबसे पहले देखिए कि ये तस्वीर है इनके कंपाउंड का, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तस्वीर में आप देखकर कभी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अंबेडकर छात्रावास है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इनके पुस्तकालय का है, जहाँ पर अध्ययन करते हैं यहाँ के छात्र। इस तस्वीर को देखकर आप ये भी नहीं अंदाज़ा लगा पाइएगा कि आखिर ये छात्रावास का ही तस्वीर है क्या। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये छात्रावास का ही तस्वीर है और ये अंबेडकर छात्रावास की तस्वीर है। पूर्णिया में इस अंबेडकर छात्रावास को जिस तरह से रूपरेखा दिया गया है, जिस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है, और यहाँ के बच्चे प्रत्येक वर्ष सफल होते हैं बिहार पुलिस में, आर्मी में, चाहे वो बैंक पी हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी न किसी चीज़ में यहाँ से हर वर्ष जो है छात्र उनका सिलेक्शन होता है, चयनित होते हैं। बेकार में कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं अंबेडकर छात्रावास को। तब तक देखते रहिए मधेपुरा संचार।